बंधु और बहनों, आज मैं पूज्य गुरुदेव आचार्य सुशील मुनि जी महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। उनकी ये साधना स्थली सिद्धाचलम जैन तीर्थ न्यू जर्सी में। उन्होंने आज से 60 वर्ष पूर्व वाहन विहार स्वीकार किया था। ये उनका साहसी निर्णय था, लेकिन विजनरी निर्णय भी था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज अमेरिका में जो 70 सेंटर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से अनेक सेंटर इतनी विशालता को लिए, मैंने पर्यूषण पर्व किया शिकागो में, पर डे 3 से 4 हजार लोगों की गैदरिंग होती है। ज्ञानशाला में 900 से अधिक बच्चे होते हैं, और ऐसे अनेक सेंटर है, लॉस एंजलिस का, न्यू जर्सी का, न्यूयॉर्क का, 70 जैन सेंटर। पर याद कीजिए, उन्होंने 60 वर्ष पूर्व जिस अभाव को झेल करके उन्होंने और गुरुदेव चित्रभानु जी महाराज ने, उस समय कहां सुलभ होता था शाकाहार, दूध और ब्रेड से काम चला करके, उनकी उस तपस्या के कारण से आज हमें यहां पर जैन धर्म फला फूला दिख रहा है। और उन्होंने अगर ये रास्ता नहीं लिया होता, और हालांकि विरोध भी हुआ, किंतु उन्होंने इतना कार्य किया कि उनके जीवन काल में ही सारे विरोध करने वाले उनके चरणों में आकर के बैठे और कहा कि गुरुदेव, आपका विशाल दृष्टिकोण था, विजनरी चिंतन था, हमारी सोच ऐसी नहीं थी। और वो सारे के सारे उनके श्री चरणों में नतमस्तक हुए। मैं सोचता हूं कि अगर उन्होंने आज ये रास्ता हमें नहीं दिखाया होता, तो आज जो मैं कार्य कर रहा हूं, मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूएन हेडक्वार्टर से संबोधित किया। इस बार भी मैं प्रधानमंत्री जी के साथ यूएन हेडक्वार्टर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर था। अगले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर व्हाइट हाउस का मेहमान था। इन दिनों में मैं भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर आयोजित हो रहा विश्व मैत्री वर्ष को मनाने के लिए अलग अलग देशों की पार्लियामेंट, असेंबली आदि में उपस्थित हो रहा हूं। इसी 3 तारीख को पार्लियामेंट ऑफ अंटारियो कनाडा के अंदर विश्व मैत्री वर्ष का आयोजन हुआ, और वह ऐसे समय में हुआ जब भारत और कनाडा के संबंध तनावपूर्ण है। किंतु मैंने देखा ये भगवान महावीर के शासन की विशेषता, उनके दर्शन की, उनके सिद्धांतों की, कि तीनों ही पार्टियों के सदस्यों ने मेजें थपथपा करके तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ विश्व मैत्री वर्ष का स्वागत किया। अगले ही दिन स्टेट असेंबली ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ विश्व मैत्री वर्ष का। अगर आचार्य सुशील मुनि जी महाराज ने ये रास्ता नहीं दिखाया होता, तो मैं कहां से महावीर का दर्शन इस स्तर पर पहुंचाने में कामयाब होता। मैं पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए उनकी साधना स्थल में उपस्थित हुआ हूं, और मैं सोच रहा हूं आज से 60 वर्ष पूर्व उन्होंने कितने दूरदृष्टा हो रहे होंगे। आइए बंधु और बहनों, हम आचार्य सुशील मुनि के रास्ते पर बताए हुए, गुरुदेव चित्रभानु जी के रास्ते पर बताए हुए चल करके आज इस समय जैन जीवन शैली की पूरी दुनिया को जरूरत है। कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया में वेलनेस के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। हमारा मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, जैन जीवन शैली, आजकल मैं देख रहा हूं इन पश्चिमी देशों में 14 घंटे का एक नया उपवास चल पड़ा है। मैं आपसे पूछूं, हमारा 24 ये नौकाशी पौर्षिक क्या है? आजकल डॉक्टर कहते हैं सोने से 3 घंटे पहले भोजन करना लाना चाहिए। हमारी 24 की परंपरा क्या है? शाकाहार को आज सर्वश्रेष्ठ आहार माना जाता है। बंधुओं और बहनों, जैन जीवन शैली स्वस्थ, सुखी, आनंदमय जीवन का मूल मंत्र है, और आज पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है। और योग और ध्यान कितनी प्राचीन विरासत है। मैंने यूएन हेडक्वार्टर से पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संबोधित करते हुए इस बार भी मैंने कहा कि भगवान ऋषभ से लेकर के महावीर तक जितनी प्रतिमाएं मिलती हैं, सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती हैं। इससे बड़ा और क्या जो है प्रमाण होगा। ये मूर्तियां अभी नहीं गढ़ी गई है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है, 1000 वर्ष पुरानी है। आइए बंधुओं, हम उस प्राचीन महान विरासत को, जैन धर्म अनादिकालीन है, ना उसका आदि है ना अंत है, अपष्टानुपूर्वतः वो शाश्वत है। उस शाश्वत जैन धर्म की आज पूरी दुनिया को जरूरत है, मानव जाति के हित कल्याण के लिए। और आप और हम मिलकर के ये प्रयास करें, और इस समय पूरी दुनिया की मानसिकता तैयार है उसको स्वीकार करने के लिए। आइए जैन जीवन शैली को लेकर के आगे बढ़िए और मानव जाति के हित और कल्याण में अपना योगदान दीजिए। पुणे में आचार्य सुशील मुनि जी महाराज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने जो मार्ग दिखाया, और यही कारण है कि हम यत्किंचित रूप से कुछ कार्य कर पा रहे हैं। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।